गोस्वामी जी महाराज प्रसंग वर्णन किए। श्री विभीषण जी महाराज ने यह कहते हुए भक्ति मांगा है कि मेरे हृदय में जो भी कुछ वासना रही हो वह सब आपके श्री चरणों की प्रीति रूपी गंगा में बह गई है। अब आप मुझे अपनी पवित्र भक्ति प्रदान कीजिए जो सदा से मन भावनी है, वही मुझे चाहिए। श्री राम जी ने तथास्तु कह करके श्री लक्ष्मण जी से समुद्र का जल मंगवाए और यह कहते हुए कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है फिर भी मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, निष्फल नहीं जाता है, इसलिए मेरे दर्शन के फल स्वरूप जो मैं दे रहा हूं उसे स्वीकार करो। श्री राम जी विभीषण जी को तिलक किए तो आकाश से देवताओं ने बहुत पुष्प वृष्टि की। यह देख करके गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि रावण का क्रोध ही अग्नि है और विभीषण जी का श्वास ही प्रचंड वायु है, प्रचंड हवा है। वैसे कुछ टीकाकारों ने यह कहा कि रावण का श्वास ही प्रचंड समीर है, क्रोध ही अग्नि है, परंतु अयोध्या जी के संतों ने यह माना है कि रावण का क्रोध अग्नि है, विभीषण जी का श्वास ये प्रचंड समीर है। अग्नि से हवा गर्म तो होती है, लेकिन विभीषण जी ऐसे संत प्रकृति के हैं कि इनमें उष्णता नहीं आती है, इनमें रोष नहीं आता है, बल्कि अधर्म पर रावण और रावण के मंत्रियों के बीच जो बातें होती है उसे सुन करके विभीषण जी ऊर्ध्व सांस लेते हैं, जिससे रावण को और क्रोध बढ़ता है और उसको गुस्सा आती है कि मेरी प्रशंसा सुन करके यह ऊर्ध्व सांस लेता है, और शत्रु की जब बात आती है तो ये वक्ता बन जाता है। इस प्रकार से रावण का क्रोध बढ़ता जाता था। गोस्वामी जी ने कहा कि जलते हुए विभीषण को बचा लिए श्री राम जी और उन्हें अखंड राज्य प्रदान किए। अब इसके बाद गोस्वामी जी ने शरणागति की महिमा वर्णन करते हुए कहा कि जो संपत्ति, जो वैभव, जो ऐश्वर्य रावण के घोर तप करने पर अपने हाथ से अपना सिर काट करके आहुति देने पर भगवान शिव ने दिया, वही संपत्ति, वही वैभव
केवल शरण में आने पर और प्रणाम करने पर श्री राम जी विभीषण जी को दिए। तो शरणागति की इतनी बड़ी महिमा है कि उसके सामने, शरणागति धर्म के सामने जितने ही श्रेष्ठतम पुण्य कर्म है, ये सभी हल्के हो जाते हैं। शरणागति जनों पर भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि वे सोचते हैं क्या दे दें। देने के बाद भी उनको लगता है कि नहीं, मैंने कुछ दिया ही नहीं। केवट के कुल खानदान को भवपार कर दिए, इसके बाद भी सोच रहे हैं कि नहीं, मैंने इनको कुछ दिया ही नहीं। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। विभीषण जी को लंका के राजा बनाए हैं, लेकिन श्री राम जी को संकोच है कि मैंने कुछ नहीं किया। विभीषण जी महाराज शरण में आए हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार से श्री राम जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। वे तो ये सोचकर आए थे कि जो श्री राम जी कपड़े पहनने के बाद, धारण करने के बाद छोड़ देंगे, उसी को धारण करूंगा। और भोजन करने के बाद जो भोजन प्रसाद थाली में छोड़ देंगे, वही थोड़ा सा खा लूंगा, ये सोच कर आए थे। लेकिन यहाँ तो सखा बनाए श्री राम जी, लंका के राजा बना दिए श्री राम जी। इतनी बड़ी कृपा श्री राम जी किए। तो सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना। ऐसे प्रभु को छाड़ी माने छोड़ करके जे आना भजहि, आना माने दूसरे प्रभु स्वामी को भजते हैं। ते नर पशु, ते माने वे नर पशु है, नर में पशु कहते हैं। बिनु पूंछ बिसाना, बिना सिंह, बिसाना माने सिंह, और बिना पूंछ के है। उस मनुष्य में और पशु में केवल इतना ही अंतर है कि पशु में सिंह और पूंछ है, और इसके पास न तो पूंछ है न सिंह है। यही अंतर है। वह मनुष्य पशु है। क्यों? कहा जैसे पशु में अज्ञानता प्रधान है, पिता नहीं समझ पाता है, वैसे ही वह मनुष्य पशु है। उसको अपना हित अनहित समझ में नहीं आता है। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, इसमें इशारा यह है कि औरों को छोड़ करके इनका भजन करना चाहिए। और देवी देवता भगवान को छोड़ करके
इनका भजन करना चाहिए। इनको छोड़ करके जो अन्य को भजन करते हैं वह मनुष्यों में पशु है, नर पशु। अच्छा, मन में बात आई कि अन्य को छोड़कर के इन्हीं का भजन हम क्यों करें? जो हम जिनका भजन करें इन्हीं का भजन करें, हम उनको छोड़कर के इनका भजन क्यों करें? इसका उत्तर है विनय पत्रिका पद संख्या 101। बाबा कहते हैं, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, का तो नाम पतित पावन अति, केहियति दीन दियारे। उसी में आगे की पंक्ति पढ़िए, तो देव दनुज नर नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। ये सभी माया के विवश हैं और विचारे। देव दनुज नर नाग, देव दनुज नर नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। सब विचारे, विवश है, लाचार है। अच्छा, जो व्यक्ति स्वयं बंधा हुआ हो वह दूसरे को बंधन से कैसे मुक्त कर पाएगा? जो स्वयं बंधा है भव बंधन में, वह दूसरों को तो खोल नहीं सकता। एक पंडित जी यजमान को भागवत जी की कथा सुनाए। यजमान जी ने कथा का आयोजन इसलिए किया कि सोचा कि जैसे परीक्षित जी को मुक्ति मिल गई, धुंधकारी को मुक्ति मिल गई, तो हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। अब हम धुंधकारी तो नहीं है क्योंकि हमारे कर्तव्य तो नहीं बने, लेकिन परीक्षित बन करके हम मुक्त हो जाएंगे। आज भी भागवत जी के आयोजन में आयोजक परीक्षित बन करके कथा सुनने का प्रयास करते हैं। कथा पूरी हुई, मुक्ति नहीं हुई, यजमान बड़े नाराज हो गए। तो पंडित जी ने जाकर के अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी क्या बात है कि यजमान की मुक्ति नहीं हुई? तो गुरु जी ने कहा, यजमान को लेकर के मेरे पास आ। दोनों पहुंचे गुरु जी के पास, दोनों को अलग अलग खंभे में बांध दिए और फिर गुरु जी ने कहा, पंडित जी तुम यजमान को खोल दो। पंडित जी ने कहा, गुरु जी हम कैसे खोल पाएंगे, हम तो खुद बंधे बांध दिया। यजमान से कहा कि तुम ही पंडित जी को खोल दो। कहा, ये तो उल्टी बात है, हम कैसे खोलेंगे? हम स्वयं खोल सकते हैं, हम लोग खोल सकते हैं। गुरु जी ने कहा कि वहां पर दोनों मुक्त है। कथा को सुना रहे श्री सुखदेव जी, जो स्वयं भवबंधन से मुक्त है, तथा परमहंसाना मुनिना ममलात्मा। इस स्तर में और परीक्षित जी जो सुन रहे हैं उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, सब त्याग करके बैठे। यहाँ न तुम्हें त्याग है न उनमें त्याग, दोनों बंधे।
चाहना कि बंधन में पंडित जी बंधे हो और प्रतिष्ठा के बंधन में यजमान बंधे हो, तो कैसे तुम मुक्त हो पाओ? उसके लिए त्यागी बनो, मन से त्याग। उस बात को यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देव धनुज नर नाग मनुष्य सब माया विवश विचारे, सब बंधे बांधा है। किसने? तो भगवान ने ही बांधा है। बंधन क्या है? कहा माया। सभी जीव बंधे हुए, देव धनुज नर नाग मनुष्य सब माया विवश विचारे। अभी जब स्वयं बंधे हैं, ये दूसरों को कैसे मुक्त कर पाए? स्वयं भाव में पड़े हैं, स्वयं भाव में पड़े हैं। भगवान भ्रमता में तो दिवस निशिकाल कर्म पूरा नहीं भा रहे, ये दूसरे कैसे भाव से मुक्त करें? तो इसीलिए गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि असत प्रवक्षाणी वैदही के आना तेना पशु बिन पूंछ विषाण। बांधने वाले भगवान श्री राम जी हैं। तुलसीदास या जीव मोहरज तेरी बांधेव सोई सो। तो हम श्री राम जी की शरण में जाएं, उन समर्थ प्रभु की शरण में जाएं जो भव बंधनों को खोलने में सक्षम है, समर्थ है। इसलिए विभीषण जी की शरणागति प्रसंग में गोस्वामी जी यह चौपाई लिख रहे हैं कि असप्रभु छाड़ी भजहि आना तेना पशु बिनु पूंछ विषाना। दोहावली 64-65 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी श्री रघुवीर तजी करहि भरोसो और सुख संपत्ति की काचनी नरकहूँ नहीं ठौर। तुलसी श्री रघुवीर तजी करहि भरोसो और सुख संपत्ति की काचनी नरकहूँ नहीं ठौर। औरों की भरोसा करने से सुख संपत्ति तो मिलना दूर है, नरक में जगह नहीं है। बाबा ने सोचा, इसलिए रेमन सबसे विरस हुए, रेमन सबसे विरस हुए, सरस राम से हुए। अरे मन, पागल मन, तू सबसे विरस हो जा, सरस राम से हो ही। श्री राम जी से सरस हो जा, भीग जा। भरोसे पावन देख है निश्चित तुलसी तू ही। मैं दिन रात तुम्हें अच्छी शिक्षा देता हूँ, तू सबसे निराश होकर के श्री राम जी भी प्रेम कर, क्योंकि तू अभी जानता नहीं है संसार की दशा बड़ी विचित्र है। एक पौधा छोटा होता है, हरा भरा होता है, तो पशु उसको चढ़ जाता है, बकरी चढ़ जाती है। वह पौधा यदि मच्छर के बड़ा हो गया, उसमें फल लगा तो लोग हाथ फैलाते, फल हमें दे दो। और यदि वह वृक्ष सूख गया, उसको लोग जला करके ताप जाते हैं, जला करके उसे ताप लेते हैं। इसीलिए हे मन तू सबसे हट करके केवल श्री राम जी में स्थिर हो जाए। गोस्वामी जी बहुत अच्छी बात कह रही कि असत प्रभु छाड़ी भजहि के आना पशु बिनु पूंछ विषाना। कर्तावली उत्तर का 40 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनते कर सुकर स्वान भरो तिनते हर सुकर
निकट भार मुई 10 मास भई के न बाज गई के न चुए जरि जाऊ सो जीवन जानकी नाथ जिय जग में तुम्हारो बिनु है जरि जाऊ सो जीवन जानकी नाथ जिय जग में तुम्हारो बिनु है। तो स्वामी जी ने कहा कि उस मनुष्य अच्छा तो गधा है कुत्ता है भले वह ज्ञानता व समूर्खता व स्नेह उसका पाना है। श्री राम जी में प्रेम नहीं हुआ तो वह बिना सिंह बिना पूछ के पशु है। उनकी मैया ने उनको जन्म ही क्यों दिया? माता ने जन्म ही क्यों दिया? 10 महीने तक उनको घर में क्यों रखा? उनका गर्भपात हो जाना चाहिए था। अथवा तो ऐसे वो घर में धारण नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक गोस्वामी जी तो गोस्वामी जी महाराज का उद्देश्य है लोगों के कल्याण के लिए। इसीलिए कहा कि देखो भैया ऐसे प्रभु को छोड़ करके दूसरे को मत भजो, बल्कि कहीं और जगह अटके लटके फंसे हुए हो वहां से आकर के इन्हीं का भजन करो, इन्हीं का हो जाओ। ये ऐसे स्वामी हैं कि तुम्हारी बुराई कमी पर ध्यान ही नहीं देंगे। तुम क्या किए हो, कैसे रहे हो, कोई ध्यान नहीं। तुम्हारे तजीवन वो अपन शरणाना सब छोड़ देंगे और तुम्हें अपना असप्रभु छाणी बजाई आना तेना पशु ऊंच विषा। वर्तमान में वर्णन आता एक व्यक्ति था, वह अपनी पत्नी का बड़ा आशिक था। ऐसा आशिक था, उसके सौंदर्य पर इतना पागल था कि वो पत्नी के देखे बिना रहता ही नहीं था। जब वो कहीं चलती थी तो उसके सामने उल्टा चलता था, उसको देखा करता था, हमेशा निहारा करता था। स्वामी श्री रामानुजाचार्य आदि जगत गुरु स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के परिकरों ने देखा तो हंसी की, कहा गुरु जी बहुतों को देखा, बहुत प्रेमियों को देखा, बहुत स्ट्राइक को देखा, लेकिन ऐसे को हमने कभी नहीं देखा। उसकी पत्नी है, घर में देखा कर, रास्ते में से उल्टा चलते हुए देखता, इतना पागल है। स्वामी जी तो स्वामी जी हैं, संत तो संत होते हैं, उनको दया आई, उन्होंने उनको बुलवाया, पूछा क्या बात है, तुम इस तरह से लोग मर्यादा छोड़कर इतना क्यों रूप के आशिक बने हो देखा करते हो? कहा कि महाराज जी मुझे इनके देखे बिना एक पल भी चैन नहीं मिलता है, ये मेरी व्यवस्था है, मैं क्या करूं? स्वामी जी ने कहा यदि इनसे सुंदर यदि तुमको देखने को मिल जाए तो क्या इनको छोड़ सकते हो? कहा स्वामी जी ने बिल्कुल दावे के साथ कहा, इनसे थोड़ा भी सुंदर कोई मिल जाए तो इनकी वो झांकूंगा नहीं, कभी नहीं देखूंगा। ऐसा कहा स्वामी जी ने कहा। और उन्होंने फिर ठाकुर जी से प्रार्थना की। रंगनाथ भगवान से उन्होंने कहा जय जय, ये आपके होने लायक है। लोग इसे बहुत उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन ये आपके होने लायक है, ऐसा मेरा मानना है। आप अपनी उस दिव्य छवि की स्वल्पांश छटा दिखा दीजिए जिससे संसार से मुड़ करके आपकी हो जाता है। भगवान ने स्वामी जी की प्रार्थना पर अपना सौंदर्य दिखाया। वह व्यक्ति फिर दोबारा मुड़ के उस स्त्री की ओर देखा ही। तो कहने का भाव ये है
कि जो प्रभु श्री राम जी के स्वभाव को, रूप को, गुण को सुन करके, समझ करके, देख करके जान लेता है, वह फिर इन्हीं का हो जाता है, वह फिर किसी और के हो नहीं सकता। तो गोस्वामी जी कहते हैं असत वछाणी भले दयाना तेना पशु बिन पूछ विषाना निज जन जानी आई अपनावा प्रभु स्वभाव कपि गुण बन भावा निज जन जानी आई अपनावा प्रभु स्वभाव कपि गुण मन भावा। निज जन जाने, श्री विभीषण जी को निज जन जाने वाले अपना जन जान करके, ये मेरा दास ऐसा जान करके श्री राम जी ने उन्हें अपना लिया। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। प्रभु का स्वभाव कपिकुल मन भावा। कपिकुल अर्थात वानर कुल, वानर कुल, वानर परिवार के मन को भा गया। प्रभु का स्वभाव इन वानर कुल को भा गया। निज जन जानिता ही अपनावा। निज जन कौन होता है? जो अनन्य हो, जो दूसरे की आशा भरोसा न करता हो, वह निज जन होता है। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस निर्भरानी। गति अनन्य तापस निर्भरानी, वह निज जन होता है। सुतीक्षण जी महाराज है, श्री सुतीक्षण जी, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने मान भरोसन देव, ये निर्जन होते हैं। गोस्वामी जी कहना ये चाहते हैं कि जैसे मनु जी महाराज, सुतीक्षण जी महाराज, हनुमान जी महाराज ये सब निर्जन है, वैसे ही विभीषण जी सरकार के निर्जन है। वो ये न समझे, वो ये न समझे कि श्री राम जी लंका के भेद लेने के लिए, शत्रु के भेद लेने के लिए विभीषण जी को अपनाए हैं, ऐसा न समझे। राजनीति वाले लोग कुछ उल्टा ही अर्थ लगा देते हैं, लेकिन धर्म नीति से जुड़ के चलना चाहिए, राजनीति से। सरकार विभीषण जी से यह अपेक्षा नहीं रखे हैं कि विभीषण हमें भेद बताया करेगा, बल्कि उन्हें अपना जन जान करके अपना लिए, अपने पास रख लिए। प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। प्रभु के स्वभाव प्रभाव को वानर कुल नहीं जानते थे, वानर परिवार नहीं जानते। वानर परिवार इतना तो जानते थे कि श्री राम जी परमात्मा है, भगवान है, सच्चिदानंद है, और हम जीव हैं तो हमारा कर्तव्य है इनकी सेवा करना। लेकिन श्री राम जी के स्वभाव को नहीं जानते। आज श्री राम जी ने अपना स्वभाव सबके बीच कहा है, सुना हो सखा। श्री राम जी सबको सखा कहते हैं, सब सखा। सुनाओ मुनि मेरे, सुनाओ सखा।
हे मित्रों, सखाओं, सुनो। आज मैं अपनी बात बता रहा हूं, अपना स्वभाव। कभी मौका मिले तो लोगों से पूछ लेना, श्रीकार भूसुंडी, शंकर जी और पार्वती पार्वती, ये तीनों जानते हैं। आप पूछना, वो बताएंगे कि मेरा स्वभाव कैसा है। कोई चाहे कितना बड़ा अपराधी, पापी हो, दुष्ट हो, जीवन भर नहीं, अनंत जन्मों से पाप किया हो, डर करके मेरी शरण में यदि आता है तो मैं उसको परित्याग नहीं करता, बल्कि उनके दोषों को त्याग देता हूं, उसको नहीं त्यागता हूं। और जिसने अपने जीवन के सभी संबंध, नाते, रिश्ते को मुझ में ही स्थापित कर दिया है, वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। अर्थात वो ऐसे प्रिय लगते जैसे लोभी को दान प्रिय। ये मेरा स्वभाव है। मैं संतों के लिए, भक्तों के लिए अपना देता हूं। वो भक्त कैसा होना चाहिए? समदर्शी, कोई कामना उनमें ना हो, उनमें हर्ष, शोक और भय का भाव हो, सगुण उपासक हो, परहित पारायण हो, नीति पारायण हो, नियम के पक्के हो, ब्राह्मणों के चरणों में उनका प्रेम हो, ऐसे भक्त के लिए मैं उदाहरण। तो श्री राम जी का स्वभाव आज सबने सुना है, सबने सोचा कि शत्रु के भाई राक्षस, जिनमें कोई गुण नहीं था, उनको जब उठ करके मिले हैं, हृदय से लगाए हैं और उनकी कुशलता पूछे हैं, उनकी बात को सुने हैं, उन पर कृपा करके उनको लंकेश बना दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब जैसे बानरों का भी अवश्य कल्याण हो जाएगा। इतनी जानकारी होती है। अब तक तो सोचते थे कि बड़े बड़े लोग ही इनके पास आते हैं, जो अमलात्मा हो, जो तपस्वी हो, त्यागी हो, सुकृतिमान हो, पवित्र हो। लेकिन आज पता चला कि नहीं, जिनको केवल भक्ति प्रिय है, प्रेम प्रिय है, और कुछ नहीं। और इनसे जुड़ने के बाद चाहे कैसा भी होगा, उसका कल्याण होगा। और हम इनकी सेवा में आए हैं तो हम बंधुओं का भी कल्याण अवश्य होगा। इसलिए प्रभु स्वभाव का विपुल मन भावा। इसी बात को गोस्वामी जी ने बालकांड में, मंगलाचरण में श्री राम जी के परत्व को वर्णन करते हुए, स्वभाव को वर्णन करते हुए कहा। उन्होंने कहा, राम ने कहा रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसी, तो नीको तुलसी। राम जी की निकाय सबके लिए अच्छी है,
और तीनों काल में यदि अच्छी है तो मुझ तुलसीदास के लिए भी यह अच्छी रहेगी, मेरी बिगड़ी भी बन जाएगी, मेरी बातें भी बन जाएगी। स्वामी जी ने कहा मुझे भरोसा है उन पर, अपनी ओर देखता हूं तो मुझ में तो कोई गुण नहीं, दोष पाप के सिवा और कुछ। लेकिन उनकी ओर देखता हूं तो मन को विश्वास होता है वहां सबका निर्वाह हो रहा है। टेढ़े सूधे समधिका हरिहार निवास, वहां सबका निर्वाह होता है, मेरा भी निर्वाह होता है। एक संत ने कहा अयोध्या जी में ज्यादातर गरीब लोग दिखते हैं, दानहीन दिखते हैं। तो अयोध्या वालों ने, अयोध्या के संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जितने भगवान है सब धनी मानी लोगों को, सेठों को अपना दिए, और जो गरीब लोग बचे उसको केवल श्री राम जी स्वीकार किए, क्योंकि इनका नाम है गरीब और गरीब निवासी। यहाँ जिनके पास कोई बल न हो, कोई शक्ति सामर्थ्य न हो, उनको भी श्री राम जी रखते हैं, त्यागते हैं, और तो बड़े बड़े को लेते अपनाते हैं। तो निर्जन जाने ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि गुण मन भावा। ये सभी वानर देवांश है, आज इन सबको श्री राम जी का स्वभाव बहुत अच्छा लग गया, निश्चय हो गया कि हम अधम हैं, लेकिन हमारा भी निर्वाह अवश्य होगा। बंधव सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। तो श्री राम जी की कृपा अवश्य होगी, ये भरोसा है। अब गोस्वामी जी आगे कहते हैं, उन्हीं सर्वज्ञ सर्वभूतवासी सर्वरूप सब रहित उदासी, उन्हीं सर्वज्ञ सर्वभूतवासी, उन्हीं माने के जो सर्वज्ञ है, सर्वगुणवासी है, सारा उन्हीं का रूप है, सर्वरूप है, सबसे रहित है, उदासी। प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, सागर निद्रा कथा सुनाई। बिना विवेचन के ही दिया ये प्रसंग पूरा हो गया। अब प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, सागर निद्रा कथा सुनाई। उन्हीं माने फिर अर्थात पहले परमार्थ तब स्वार्थ, पहले परमार्थ तब स्वार्थ, ये श्री राम जी का सिद्धांत है। अच्छा, हम लोग के जीवन में क्या है? पहले स्वार्थ तब परमार्थ, पहले स्वार्थ हो तब परमार्थ। श्री राम जी पहले परमार्थ करते हैं, तब स्वार्थ की बात है। विभीषण जी आए, इन पर कृपा किए, इनको लंकेश बना दिए। अब सागर पार करने की बात सोच रहे हैं, कह रहे हैं। जैसे महाराज सुग्रीव को किष्किंधा का नरेश बना दिया,
उनके दुख को समाप्त करके, उनको राजा बना करके उनको सुखी कर दिए। 4 महीने तक सुख भोगने का मौका दिए। इसके बाद फिर उनसे श्री सीता खोज की चर्चा सुनी। क्या बात है मित्र, आगे भी काम कुछ होना चाहिए। हनुमान जी महाराज श्री सीता जी की खबर लेकर आए, उन पर प्रसन्न होकर के उनको भक्ति का वरदान दिए, उनकी इच्छा पूर्ति करके उनको प्रसन्न कर लिए। जब हो गया सब काम, तब श्री राम जी सुग्रीव को बुलाकर कहते हैं, अब विलंब के कारण क्यों देरी होती है, अब विलंब नहीं करना चाहिए। तो श्री राम जी पहले परमार्थ की बात करते हैं, तब स्वार्थ की बात करते हैं। और जीवन में भी यही होना चाहिए, पहले परमार्थ फिर स्वार्थ। पहले औरों को खिलाओ तब खाने की बात सोचो, औरों के कार्य पहले करो तब अपना कार्य सोचो, ये होना चाहिए। उन्हीं सर्वज्ञ सर्वगुणवासी, सर्वज्ञ माने सब जानते हैं, सब जानते हैं समुद्र पार कैसे किया जाएगा। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर आगे गोस्वामी ने लिखा है। सर्वज्ञ सब जानते, मैं पूछूंगा क्या जवाब मिलेगा, क्या प्रतिक्रिया होगी, सब जानते। सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, सर्वउर्वासी माने सभी के उर्पुर में निवास करते हैं। सर्वउर्वासी सबके हृदय में बसते हैं, सबके ओर अंतर बसहु दानव भाव को भाव। भगवान श्री राम जी को छोड़कर बाकी जो सर्वज्ञ होते हैं, उनकी सर्वज्ञता सापेक्ष होती है। सापेक्ष का मतलब ध्यान करके देखेंगे तब उनको बात समझ में आएगी, तब वो जान पाएंगे। लेकिन श्री राम जी की सर्वज्ञता निरपेक्ष है, वे सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, सर्वज्ञ सब जान रहे हैं। सर्वउर्वासी, ये समुद्र भी इन्हीं का रूप है। सर्वरूप जो भी दिखाई दे रहा है, सर्व सर्वविदम ब्रह्म, सब इन्हीं का रूप है। आप जरा सोचिए, जब सब इन्हीं का रूप है, सब यही है, तो फिर इनको समुद्र पार करने की क्या चिंता? लेकिन लीला कर रहे हैं, इसलिए समुद्र पार करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, समुद्र पर सेतु का निर्माण होगा, समुद्र पर सेतु बनाएंगे, समुद्र को पार लेंगे, तो फिर भगवान भी बन जाएंगे। जब सर्वरूप है, ये पेड़ आपका रूप है, ये समुद्र आपका रूप है, नदी आपका रूप है, ये पौधा, ये मकान, ये सभी जड़ चेतन आपका रूप है, तो इसको बांध देंगे, इसको नाश कर देंगे, तो इसका मतलब भगवान का भी नाश होगा, भगवान भी बन जाएंगे? क्या नहीं, यही तो विशेषता है। तो सब रहित, सबसे रहित, आगे जाकर मैं सब रहित विरागी, सब में होते हुए भी सबसे रहित है, अलग है। सर्वरूप सब रहित उदासी, अच्छा उदासी, उदासीन है, कोई रहे तो ठीक, न रहे तो ठीक। उदासी का मतलब अनासक्त भाव होना, कोई लगाव नहीं रहता,
आप हैं तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, आप आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक, आए तब भी ठीक है, चलेंगे तब भी ठीक है। ये उदासीन का मतलब। रवि आतप भिन्नम अभिन्न जथा, ऐसे हैं। बोले वचन नीति प्रति पालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। नीति प्रतिपालक, वचन बोले, नीति प्रतिपालक, नीति को प्रतिपालन करने वाले, नीति को पालन करते हुए वचन बोले। कारण मनुज तनुज कुल घालक, इसका कारण यह है कि श्री राम जी मनुष्य बने हैं और धनुज कुल घालक, धनुज कुल माने असुर कुल के, घालक माने नाश करता है। श्री राम जी सब कुछ जानते हुए भी आप नीति का प्रतिपालन करते हुए नीति में वचन बोल रहे हैं। नीति कहती है कोई भी कार्य अपने मंत्री से मंत्रणा करके करना चाहिए। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत राखा, नीति है। अच्छा, श्री राम जी ही है ऐसे कि सबको पालन करते हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम समजान जथारथ। धनुज कुल घालक, असुरों को नाश करना, मनुष्य रूप बन करके दिखाना है। क्योंकि रावण मरण मर्ज कर जाचा, प्रभु विधि वचन की नचा साचा। रावण मरण मर्ज कर जाचा, प्रभु विधि वचन की नचा साचा। सरकार पूछते हैं अपने मंत्रियों से, सुन कपीस लंका पति वीरा, यही विधि करिए जरधि गंभीरा। यही विधि करिए जरधि गंभीरा। हे वीरा कपीस लंकापति सुनिए, गंभीरा जलधि के ही विधि करिए, बताइए। श्री राम जी ने कहा, हे वीर वानरराज, हे वीर लंकेश, आप बताइए कि ये गंभीर माने गहरा सागर कैसे पार किया। अब ये तो न तैर कर पार किए जा सकते, न नाम कर पार किए जा सकते, कैसे पार किया जाए बताइए। भगवान श्री राम जी सुग्रीव जी का नाम पहले लिए क्योंकि सुग्रीव प्रथम सखा है, तो नीति के अनुसार इनका सम्मान भी रखना जरूरी है। सरकार ने इसलिए सुग्रीव का नाम पहले लिया, हे वानरराज। अच्छा, वानरराज कुछ अनमने से है जरूर, होता है, व्यवहारिक
क्षेत्र में, व्यवहारिक जगत में आप जिनसे कुछ पूछिए और वे अपनी बात कहें ना मानिए तो कुछ अनमने से रहते हैं। पूछते तो है, करते हैं अपने मन का। तो कुछ अनमने से सुग्रीव है। अब इनका जो अनमनापन है ये अभी कुछ दिन रहेगा। ये दूर होगा सुबह पर्वत पर, जब श्री राम जी अपना सिर की गोद में रख करके सो जाएंगे, अपना सिर जब इनकी गोद में रख करके लेट जाएंगे और स्वाभाविक है जब सिर उनकी गोदी में रखेंगे और सुग्रीव की ओर देखेंगे तो सुग्रीव को कितना आनंद होगा बताओ। ठीक है नए सखा विभीषण आए हैं, लेकिन प्रेम मेरे प्रति भी वही है पहले वाला। अच्छा जीव धारण होता है, जीव धारण में सौतिया ना अवश्य होता है, ईर्ष्या थोड़ी होती है। हम हैं तो फिर ये क्यों, ये बात है। तो सरकार ने वहां पर जब इनकी गोद में सिर रखा और सुग्रीव से पूछा क्यों मित्र ये चंद्रमा में इस प्रकार से काला क्यों है। और फिर इसके बाद जब चर्चा होने लगी कहा मित्र ये सामने वाले शिखर पर ये क्या हो रहा है। और विभीषण की सारी बात बताए तो सुग्रीव को बहुत आवेश आ गया, होश आ गया। बताओ हम लोग लंका में रावण नाच गान देते हैं, अभी उसको ठिकाने लगा था। बिना श्री राम जी की अनुमति दिए, बिना पूछे कूद करके पहुंच गए रावण के पास, वहीं पटकना शुरू किया। गुस्सा मनमाना परमातुर हो गया। तो यहाँ पर सरकार ने नीति को पालन करते हुए कहा हे कपीश, हे वानरराज, आपने कुछ सोचा है सेना पार कैसे होगी, सेना पार समुद्र कैसे करेगी, आपने कुछ सोचा है। हे लंकापति, आप लंका से आए हैं, आपको जानते हैं कि सेना को पार समुद्र कैसे कराया जाता है, सेना को समुद्र पार कैसे कराया जाता है, आपको जानते तो बताइए। श्री राम जी ने कहा कि हे वीरा, आप वीर है, बताइए। सरकार अपने महाराज सुग्रीव और महाराज विभीषण से मंत्रणा कर रहे हैं। अब यहाँ से हम करके थोड़ा चलिए, हम लोग बानर की सेना वहां पहुंचते हैं, देखते हैं वहां क्या चर्चा हो रही है। तो बानरी सेना में कुछ और चर्चा हो रही है। क्या वो लोग कह रहे हैं कि केवल आज्ञा हो जाए सरकार की, हम लोग सुखा देंगे सब। सोखा ही से सहित 10 जा रहा है और कोई कहता है नहीं सुखा पाए तो बानर कहते हैं पूरा ही नंद भरी उधर विशाला, बड़े बड़े पर्वत आकर पाट लेंगे समुद्र, पाट लेंगे। और क्या करेंगे आप लोग, कहा बस केवल अनुमति मिल जाए समुद्र पार करना, दाएं बाएं हाथ की खेल की बात है, दाएं बाएं हाथ की खेल की बात है। और फिर वहां जाते ही माती कर दे उसको पकड़ करके पहले मसलेंगे और गर्दा में मिलाएंगे उसको। ऐसे ही वचन कही सब ये सेनाओं में चर्चा होती है। और ये जो चर्चा हो रही है इसका भी रिपोर्टिंग चल रहा है, इसको भी वो जो रावण द्वारा भेजे गए गुप्तचर हैं वो सब संग्रह कर रहे हैं, सुन रहे हैं कहाँ क्या बातें हो रही है। चूंकि अभी बानर बने अभी प्रकट नहीं हुए हैं, ये इधर भी सुनते हैं उधर भी सुनते हैं श्री राम जी क्या बात कर रहे हैं, महाराज सुग्रीव जहाँ क्या बात हो रही है। वही बानर बने हैं घूम घूम करके सबसे कैसे पता लगा रहे हैं। कहीं भी नदी नदी गंभीरा, सरकार ने एक बात और कही, संकुल मकर अति अगाध दुस्तर सब मान
मकर उरग जस जाति। संकुल माने परिपूर्ण है, मकर से, मकर माने मगर से, उरग माने सर्प से, जाति, छठ जाति माने जाति के मछलियों से। ये सागर संकुल है, परिपूर्ण है। अति आकार दुष्कर सब भांति, अति आकार माने बहुत गहरा है, और सब भांति दुष्कर, सब भांति माने सब प्रकार से दुष्कर है। श्री राम जी कहते हैं, हे वीरों, मित्रों, सखाओं, ये सागर तैरकर पार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें मगर बहुत है, घड़ियाल है, मकर है, मगर मकर नक्र नाना धस जाला, मकर नक्र नाना धस जाला, सतयोजन तन परम विशाला, ऐसो एक दिन ही खाही, एक के डरते भी निराई। ऐसे है यहाँ 100 योजन विशाल शरीर वाले इसमें है जलचर। अब जरा सोचिए, जिसका शरीर 100 योजन होगा तो कम से कम 40 योजन का पेट होगा। 30-40 योजन से कम पेट क्या होगा? अब इतने बड़े पेट में कितनी बड़ी सेना को रख सकते हैं, जरा सोचिए। सब की वजह पर परम विशाल। और उसको ऐसे भी है कि ऐसा एक नहीं देखा है, 1000 लोग शरीर वाले, इनको भी खाना पचा जाए। और उनसे भी बड़ा एक है जो डरते हैं, उनको भी खाना पचा जाए। महाराज ये सागर है, इसमें ऐसे ऐसे जलचर है कि किसी को पता नहीं चलेगा, आ जाएगा। हाँ, मगर है, सर्प है, अनेक जाति की मछलियां हैं, तिमी है, तिमिंगिल है, तिमी है, तिमिंगिल है, तिमिंगिल है, राघव नाम के मत्स्य है। ये सब बड़े बड़े विशाल का शरीर है। महाराज ये एक मछली है जिसका नाम है राघव मत्स्य। रावण जिसकी मित्रता है, कोई विशेष वस्तु को छुपाना हो तो इसी के पास रख देता है ना, लो इसको रखे रखना, छुपाए रखना। इतिहास साक्षी है, श्री कौशल्या जी को उन्हीं के पास छुपा दिया था। तो ऐसे ऐसे विशाल काय जलचर है। ये समुद्र पार कैसे किया जाएगा? अब श्री राम जी मनुष्य बने हैं तो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि मानो श्री राम जी के सामने कोई विकल्प नहीं है। हाँ, इस समुद्र का केवल यही पार दिख रहा है, उस पार दिखेगा कहाँ तक? केवल सुन रहे हैं कि 100 वजन दिखाई देगा, दिखेगा। समुद्र किनारे कहीं भी आ जाना, केवल एक ही दिखता, दूसरा सब नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। तो फिर समुद्र से पार कैसे किया जाएगा? इसमें विशाल शरीर वाले जलचर है, इसमें नारे उठती है, कैसे पार? ये अगाध दुष्कर सत्ता। महाराज सुग्रीव चुप रह गए। सुग्रीव जी सोचे कि हम क्या बोले, अब हम बोलेंगे तो हमारी बात मानी नहीं जाएगी, जब ना मानी जाएगी तो बोलना ही ठीक नहीं, नहीं बोलेंगे। क्या बात है महाराज, आप नहीं बोलेंगे ना? अच्छा मान लीजिए आप बोलेंगे तो क्या कहेंगे? कहा हम बोलेंगे तो यही कहेंगे इसको बांध। केवल आदेश तो दीजिए, हम पुल बनवाते हैं, बांधते हैं समझ। तो आप कैसे कैसे मानते हैं कि आपके बात मानी नहीं जाएगी? हमने एक बार कहा था कि बांध लीजिए, राखिए बांध ली, मुझे सुनावा। तो स्वामी ने कहा नहीं, बांधने वाला काम नहीं होता है, बोला जाता है, बांधा भी जाता है। कोई आमद तो बांध नहीं किया जाता है, उनको किया जाता है, छुटा रखा जाता है। तो हम तो देख के प्रस्ताव यही कि बांधिए, हमारी बात मान्य होगी नहीं,
क्योंकि एक बार हमारी बात मानी नहीं गई, राजकीय बात स्वभाव तो नहीं माना मेरे स्वामी ने, इसलिए हमको नहीं बोला, जिनको बोला हो बोले। अथवा तो समझिए कि अब की बार बारी है विभीषण जी की, और लंका में पहुंच जाएंगे तब बारी रहेगी रामचंद्र जी की। मंत्री श्री राम जी कई लोग हैं, वैसा नहीं है कि सब कार्य में एक ही मंत्री बोलते, सो नहीं है, सबको बारी बारी से मौका दिया जाता है। विभीषण जी की शरणागति में सुग्रीव से मंत्रणा दी गई, समुद्र पार होने में विभीषण जी की प्रधानता रही, और युद्ध के संदर्भ में जब युद्ध के लिए चर्चा करेंगे तब जामवंत जी की प्रधानता रही। कहलंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यही अंतर है विभीषण जी में और सुग्रीव जी। सुग्रीव जी कोई बात कहते हैं तो श्री राम जी की ईश्वरता नहीं मानते, उनकी भगवत्ता को नहीं ध्यान रखते, उनको एक राजा मान के तुरंत अपनी बात कह देते हैं। और विभीषण जी कोई बात कहते हैं तो उनको भगवान मान करते हैं। विभीषण जी में ऐश्वर्य प्रधान है और सुग्रीव जी में माधुर्य प्रधान है। कहा लंकेश, लंकेश ने कहा हे रघुनायक, हे रघुकुल भूषण, रघुकुल के राजा सुनिए, तब सायक कोटि सिंधु शोषक। सरकार आपके तर्कस में ऐसे ऐसे बाण है, ये एक सागर क्या करोड़ों सागर को सुखा देने का सामर्थ्य रखने वाला है। लेकिन सरकार सामर्थ्य होते हुए भी शास्त्र कहता है कि पहले दंड नीति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पहले साम नीति का प्रयोग करना चाहिए। पहले बात से बात बनाने का कोशिश करना चाहिए, ये नीति कहती है, शास्त्र कहता है। यद्यपि तदपि नीति अस्वीकार विनय करिए, सागर सन जाई विनय करिए, सागर सन जाई। यद्यपि ऐसा है कि आप बाण से समुद्र को सुखा देंगे, जब चाहे तब, एक पल भी नहीं लगेगा। तथापि मान फिर भी नीति ये कहती है कि आप समुद्र के पास जाइए और उनसे विनती कीजिए, उनसे हाथ जोड़िए, उनको मनाइए। या जब रावण सुनता है तो बड़े जोर से हंसता है। क्यों हंसता है? वो विभीषण जहां जाते ही शिक्षा देता, हाथ जोड़िए विनती की। यहां रहा तो मुझे सिखाता था, हाथ जोड़िए करता, और वहां गया कोई शिक्षा दिया। मैंने तो कहा था कि मुझे नीति को, उनको भी यही सिखाया कि समुद्र से हाथ जोड़कर विनती कीजिए। अरे मैं बुद्धिमान हूं, मैंने उसकी बात नहीं मानी, उन्होंने बात मानी। एक बालक की तरह समुद्र तट पर बैठे हैं, हद किए हुए, सुन लीजिए प्रार्थना, मान लीजिए बात, दुख तो मर जाऊंगा यहीं पर। ऐसा कहते थे रावण पास, सहज वीर का बदल ढाई साख वसन खानी न सके, मूल वृषा का तरह से बढ़े। इस तरह से रावण श्री विभीषण जी कहते हैं, यद्यपि सामर्थ्य है आप में, फिर भी नीति कहती है
कि आप यहाँ ना बैठे, आप समुद्र के तट पर जाइए। मतलब सेना में रहकर यहीं से जब आप प्रार्थना करेंगे तो वहां नहीं होगा। भाई जिस देवी देवता से भी कुछ हमें मांग करना है तो उनके पास जाना चाहिए। अब हम कमरे बंद करके यहीं से प्रार्थना करें तो वहां नहीं होगा। क्यों? उनके पास जाएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ मेरे पास आया है, उन पर दबाव बनता है। आज भी लोग इस बात को मानते कहते हैं, देखो फोन से बात नहीं बनेगी तो फोन करेंगे, कहते हैं हाँ हो जाएगा, चिंता मत करो हो जाएगा। और जब उनके पास जाएंगे, उनके पास बैठेंगे तो उनको लगेगा कि देखो मेरे पास आया है, सब काम छोड़ मेरे पास आया है। और फोन कर दिए, आने का समय नहीं, तो ठीक काम होता है, होगा कभी हो जाए। लेकिन जब आप तैयार करो तो भी ध्यान रखें, एक व्यवहार है। तो श्री विभीषण जी ने कहा सरकार यहाँ सेना में बैठ करके नहीं, विनय करिए सागर समय, वहां जाइए, वहां भीड़ भाड़ इकट्ठा करके नहीं कि वहां सब आपकी सेवा में लगे नहीं। सो नहीं, वहां आप ऐसा नहीं देख आप एक मांग के लिए बैठे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे, पूजा पाठ करा के विभीषण जी। विभीषण जी महाराज बड़े नीतिवान है, सूक्ष्म नीति का दर्शन इनके अंदर है। विभीषण जी ने कहा प्रभु तुम्हार कुल गुरु जगधि कहि उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भार कपि धारी, सकल भार कपि धारी। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्द ही कहे उपाय विचार। हे प्रभु, ये जल्दी सागर आपके कुल गुरु विचार पूर्वक उपाय बताएंगे। तो बिनु प्रयास, बिना परिश्रम के, सकल भालु कपि धारी, सकल माने समस्त, कपि भालु के धारी माने सेना, सागर तरह समुद्र पार हो गए। हे प्रभु, ये समुद्र आपके कुल गुरु है। कुल गुरु कहने का भाव यह है कि समुद्र ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी के पुत्र है। ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए कुल गुरु होते ही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि श्री राम जी के कुल के पूर्वज, श्री राम जी के कुल के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों द्वारा समुद्र का विकास हुआ है, समुद्र का संवर्धन हुआ है। समुद्र की जो गहराई है, इसकी खुदाई सगर पुत्रों ने की है। तो सागर पुत्रों द्वारा समुद्र की खुदाई हुई है। समुद्र सूर्य वंश का उपकार मानता है और इसीलिए श्री राम जी के दूत हनुमान जी के लिए मैनाक को भेजा।
रघुपति दूत विचार है मैना कोई भक्त समान। जानने की रघुपति दूत विचार। तो कहने का बात यह है कि समुद्र आपके कुल गुरु है, कुल के पूज्य हैं, कुल पुरखा है, वे विचार पूर्वक उपाय बताए। पूज्य जनों को गुरु कहा जाता है। पूज्य जनों को गुरु कहा जाता है जैसे एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु दुज पूर्ववासी सब आए। यहाँ पर गुरु से वशिष्ठ जी का अर्थ नहीं है। गुरु माने जो गुरुजन है, पूज्य जन है। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु दुज पूर्ववासी सब आए। विनय पत्रिका 50 में गोस्वामी जी ने लिखा है, गुरु गिरा गौरवा अमर। यहाँ गुरु गिरा पिताजी के वचन को लेकर कहा गया है। तो श्री विभीषण जी ने कहा कि प्रभु तुम्हार पूर्व गुरु दल कहीं उपाय विचारी, वे अवश्य विचार पूर्वक उपाय बताएंगे तो बिना प्रयास के समस्त वानर भालू की सेना सागर पार हो जाएगी। श्री राम जी तुरंत इस बात को समर्थन कर दिए। सखा कही तुम नीक उपाय, करिए देव जो होई सहाय। परंतु मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। लक्ष्मण जी ने अपनी बात, अपने मनोभाव को सरकार के सामने प्रकट किया तो सरकार ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया लक्ष्मण तुम जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। प्रसंग को हम आप एक प्रत्यांगन करते हैं, श्रवण करते हैं। श्री कवितावली रामायण। श्री राम नाम की रचना होगा संकल्प